नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। आज जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी उसमें आज जो हमारा चैप्टर वाइज सीरीज का जो पार्ट है वो आयतन का रहेगा। ठीक है, आयतन। तो आज आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से मेन जो मुख्यतः दो प्रकार के टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है घनाभ। कौन सा होता है? घनाभ। ठीक है, और दूसरा होता है घन। घन और घनाभ। ठीक है, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, और इसको क्यूब बोलते हैं। जो हमारा आयतन वाला चैप्टर है उसमें मुख्यतः दो टॉपिक रहते हैं हमारे। आयतन वाला घनाभ का आयतन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, और दूसरा आपका घन पूछ सकता है। ठीक है, तो मुख्यतः इस जो हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जो मुख्यतः हम बात करेंगे वो इन दो टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पीछे मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था क्षेत्रफल और परिमाप का, इसका क्षेत्रफल और परिमाप का। तो क्षेत्रफल और परिमाप वाले में एक आपका मतलब उसका मैंने फॉर्मूले वगैरह सारा बता दिया था, लेकिन उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था। तो वो था वृत्त का टॉपिक। कौन सा टॉपिक था? सर्किल का। सर्किल का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाया था। तो उसमें जो इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा वो आज पहले उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। इस जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास खत्म होते ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो आप क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बच्चों को काफ़ी को समझ में भी बहुत कठिन लगता है, मतलब समझ में नहीं आता है। तो इसको कैसे करेंगे तो वो सीखते हैं, लेकिन उससे पहले व्रत के कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि व्रत में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले व्रत के बारे में बात करें तो व्रत यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक गोला होता है उसको व्रत बोलते हैं। जो बीच में होता है उसको केंद्र बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, केंद्र बीच में होता है उसको केंद्र बोलते हैं। और जो यहाँ से लेकर जितनी दूरी पर ये गोला बनाया गया है ना, यानी कि ये कहीं पर भी करे, ऐसे करे या फिर ऐसे मतलब किसी भी दिशा में करे, या इसकी लंबाई है ना वो हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ से लेकर जितनी तक गोला बनाया गया है ना उसकी बीच की जो दूरी होती है ना उसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, लेकिन कोई भी लाइन जो त्रिज्या मतलब कि सेंटर केंद्र के बीच में से होकर गुजरती है, यानी कि मतलब होती तो सारी त्रिज्याएं हैं, अब जो सेंटर के बीच में से होकर गुजरती है उसको व्यास बोलते हैं। अब यहाँ पर व्यास इसको हम बोल सकते हैं ये सेंटर में से होकर जा रहा है। उसके बाद इसको व्यास बोल सकते हैं, ये भी सेंटर में से होकर जा रहा है, लेकिन इसको व्यास नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक मतलब दिया हुआ लाइन दी हुई, लेकिन इसको व्यास नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही है। तो जो त्रिज्या होती है त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, क्योंकि यहाँ पर सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से वापस यहाँ तक, तो इसका दुगुना हो जाएगा। तो व्यास क्या होगा? व्यास होगा वो आपका त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा। त्रिज्या का दुगुना, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद जो आपके लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो परिधि या क्षेत्रफल से पूछे जा सकते हैं। तो परिधि किसको बोलते हैं? परिधि ये बाहर वाली लाइन है ना, इसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि का जो वृत्त वृत्त में जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि या इसे परिमिति परिमाप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बराबर 2πr। अब यहाँ पर देखो r है ना, r हम त्रिज्या को बोलते हैं। r इसको क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसको रेडी बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस यानी कि r त्रिज्या को बोलते हैं। पाई होता है, पाई का मान हम हमेशा 22/7 मानते हैं। ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है। और इसको अगर पॉइंटों में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर 3.14 भी होता है। ठीक है, 22/7 को पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14, 3.14। ठीक है, और आगे 2 लगा ही हुआ है। ठीक है, तो 2πr ये हमारी त्रिज्या वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है πr²।
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही फिर पाई का मान यहाँ पर क्या होगा 22/7 होगा, आर हमारी त्रिज्या होगी और उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 प्रश्न होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर परिधि दे दी जाएगी और आपको पूछेगा क्षेत्रफल क्या होगा उस वृत्त का। ठीक है, या फिर आपको ये जो व्यास है व्यास दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा उसका क्षेत्रफल या उसकी परिधि क्या होगी। तो ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चन है जिस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारा घन और घनाभ है उसका आयतन और उसका क्षेत्रफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहला मतलब कि पहला टाइप होता है वो इस हिसाब से पूछ सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, मतलब कि ये जो क्षेत्रफल और परिमाप और जो दूसरा वाला चैप्टर आयतन, इसमें अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले याद है ना तो वो कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और फॉर्मूले मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले का टेस्ट भी ले लिया, उसमें भी सारे फॉर्मूले दे दिए थे। ठीक है, तो लगभग आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो मैंने जो पीडीएफ सेंड किया है उसको 1-2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हमें दी हुई क्या है, सबसे पहले परिधि दी हुई है, तो वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि हमें कितनी दी हुई है, परिधि यहाँ पर 44 मीटर दी हुई है। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है, 44 मीटर। अब हमें वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr के बराबर मान किसका है, 44 का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2π का मान कितना होता है 22/7 और हमें r का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है और हमें r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, r का मान जो त्रिज्या है उसका मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले r का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 22/7 इंटू r बराबर 44। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करते हैं, देखो ये 7 है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 22 इंटू r बराबर 44 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 7, 2 गुणा 22 गुणा r बराबर 44 इंटू 7। ठीक है, उसके बाद 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 गुणा यहाँ पर r बराबर 44 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो 44 यहाँ पर 44 है वो गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो r का मान क्या होगा 44 इंटू 7/44। ठीक है, तो यहाँ पर 44 आ गया। अब 44 से 44 कट जाएगा एक बार, तो ऊपर क्या बचेगा, r का मान आएगा 7। r का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब r का मान 7 आ गया तो हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। ठीक है, πr स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू r का मान यहाँ पर कितना आ गया 7 इंटू वापस से 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, फिर 22 इंटू 7, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 154। तो यहाँ पर पहला जो टाइप है वो हमने सीख लिया है कि आपको जो वृत्त की परिधि दे दी जाएगी, आपको क्षेत्रफल या परिमाप आप मतलब कि क्षेत्रफल पूछ सकता है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, आपको सिंपल सीधा सीधा जो त्रिज्या वो दे दी जाएगी, आपको पूछेगा कि उसका क्षेत्रफल या उसका परिमाप क्या परिधि क्या होगी, ये भी क्वेश्चन आपको सिंपल पूछा जा सकता है, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमें क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पर आर दिया हुआ है। मेन जो आपका जो मतलब कि वृत्त है ना, वृत्त में जो भी एरिया निकालो या फिर पेरीमीटर निकालो, उसमें आपको त्रिज्या रेडियस का मान होना जरूरी है। ठीक है, रेडियस आपको मान नहीं दिया हुआ तो पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना 14 है, तो 14 इंटू 14। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 22 इंटू 2 44 इंटू 14। 44 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो 14 चौके 56, हासिल 5, 14 चौके 56 और 56 5 60। ठीक है, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पूछा है तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर आपको वर्ग सेंटीमीटर भी दे सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जा सकता है वृत्त से संबंधित। ठीक है, तीसरा टाइप क्या हो सकता है, आपको जो मैंने पहला टाइप बताया उसमें अगर मैंने पहले परिमाप दे दिया था तो उसकी जगह आपको क्षेत्रफल दिया जा सकता है और उसकी जगह परिमाप पूछा जा सकता है, तो वो भी आप क्वेश्चन उसी प्रकार होगा। ठीक है, सोल्व उसी प्रकार होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि उस वृत्त का परिधि या उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम परिधि वाला सोल्व कर लेते हैं। उस वृत्त की परिधि क्या होगी, जिस वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें व्यास दे दिया है, परिधि पूछा है, त्रिज्या भी नहीं दी है, तो त्रिज्या तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो व्यास के बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे तो 2 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्यास कितना है, व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो 42 इंटू 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गई। 21 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या। अब हमें वृत्त की परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान क्या है यहाँ पर 21, तो 21। ठीक है, आर का मान क्या है 21, तो 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, 22 दूनी 44 इंटू 3। ठीक है, तो 4 या 12, हासिल 1, 4 या 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ पर परिधि ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में पीछे स्क्वायर और सीधा सेंटीमीटर देकर भी मतलब कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसमें वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर वर्ग आगे वर्ग आएगा, उसके अलावा उसका स्क्वायर भी आ सकता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। और जब भी परिधि पूछे तो आपको कुछ भी स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, वर्ग नहीं आएगा, सीधा सेंटीमीटर या जो आपकी यूनिट दी हुई है वो आएगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मतलब इस हिसाब से आपके वृत्त में जो टॉपिक है वृत्त का, उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे अगर हम बात करें आयतन की, ठीक है, अगर आगे बात करें आयतन की, तो आयतन में मेन जो मुख्यतः 2 टॉपिक है वो आपके सामने मैं बता रहा हूं, जो कि घन और घनाभ है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, तो घन और घनाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं घन को, क्यूब को। ठीक है, क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, जब आपने क्षेत्रफल और परिमाप का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने एक वर्ग पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था। ठीक, स्क्वायर का मतलब क्या होता था, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वो था स्क्वायर। ये 2D आकृति है। अगर हम इसको 3D बनाए, यानी कि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लंबाई मान सकते हैं, ये चौड़ाई मान सकते हैं, लेकिन इसमें भुजा मानते हैं। ठीक है, यानी कि सब बराबर होते हैं, इसीलिए भुजा। अब इसको अगर 3D में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 3D में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा घन बन जाएगा। ठीक है, घन में क्या होगा, आपका लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। इसमें घन की खास क्या बात है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है तो घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती है।
तो यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, ठीक है। तो भुजा गुना भुजा मतलब सारी भुजाएं होती है, ठीक है, यानी इक्वल होती है, तो इसको हमने भुजा नाम दे दिया, साइड दे दिया। अब यहाँ पर हमें मतलब कि घन से संबंधित दो प्रश्न पूछ सकता है, एक तो घन का आयतन पूछ सकता है और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो अब घन की आयतन की बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, क्या है, घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, कोई भी चीज है, यानी कि ये डब्बा बनाया हुआ है, कचरा पात्र मान लो या कोई भी टीन मान लो, ये एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें मतलब कि कितना सामान आएगा अंदर, वो होता है उसका आयतन, ठीक है, यानी कि कितना सामान अंदर आएगा वो होगा उसका आयतन। तो यानी कि हम अगर इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये टोटल जो बेस है जो कवर करेगा वो, और ऊपर उसके ऊपर यानी उतने उतने ऊपर आ सकते हैं, यानी कि यहाँ देखो यहाँ पर एक एक टाइल है, वो एक इतनी टाइल है, तो इतनी टाइल ये, और इसके ऊपर इतनी इतनी और टाइलें भी इतनी तक आ सकती है, ठीक है, यानी कि उसका घनाभ होगा। तो उसको हमने पहले जो वर्ग होता था उसमें तो भुजा को भुजा से गुणा करते तो क्षेत्रफल आ जाता था, यहाँ पर भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो इसका नीचे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो उसमें कितना सामान आएगा वो भी आ जाएगा। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अगर सिंपल भाषा में इसका क्षेत्रफल बोले तो भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा की पावर 3, तो भुजा क्यूब, ये हमारा घन का आयतन हो जाएगा। अब इसमें अगर घन का आयतन तो भुजा क्यूब आ गया, अब घन का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, घन का क्षेत्रफल, ठीक है, घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर देखो ये टोटल जो भुजाएं होती है, साइड कितनी है घन में, साइड कितनी है, तो एक ये नीचे वाली साइड है, एक ये सामने वाली आ जाएगी दो, एक ये साइड वाली आ जाएगी 3, एक ये पीछे वाली आ जाएगी 4, ठीक है, एक ये आ जाएगी 5 और एक ऊपर वाली आ जाएगी 6। टोटल साइड कितनी है 6, यानी कि 2 ऊपर नीचे, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो टोटल साइड कितनी है 6। अब यहाँ पर आप बात करोगे तो उसका क्षेत्रफल पूछा है तो सबका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई चुना मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो भुजा स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक साइड का कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ गया भुजा स्क्वायर। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा यानी कि उसका टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी साइड्स का टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एक साइड का कितना आ रहा है, भुजा स्क्वायर आ रहा है, और सभी में भुजाएं भी बराबर है, तो इसके टोटल साइड कितने हैं, 6 साइड है, तो यानी कि इसको 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये आपका घन का क्षेत्रफल आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर आपको एक और चीज बताऊं कि यहाँ पर आपको ये भी दे सकता है कि घन का विकीर्ण क्या होगा, घन का विकीर्ण क्या होगा, तो घन के विकीर्ण के बारे में बात करता हूं, लेकिन घन का विकीर्ण आपको पूछेगा नहीं, लगभग आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों पर ही आएगा, ठीक है। फिर भी घन के बारे में बात कर लेते हैं, घन का स्क्वायर क्यूब विकीर्ण भी जान लेते हैं, घन का विकीर्ण, ठीक है। तो घन के विकीर्ण अब अगर याद रखना है तो वर्ग का विकीर्ण क्या था, वर्ग का विकीर्ण था √2 भुजा, ठीक है। अब हम याद ऐसे रख सकते हैं कि रूट किसको कहते हैं, यानी कि वर्ग का जो उल्टा होता है उसको, तो वर्ग का क्या होगा रूट। अब यहाँ पर क्यूब दिया हुआ तो क्यूब का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है, वहां पर √2 था, यहाँ पर √3 फिर गुणा भुजा, तो ये हमारा घन का आ जाएगा। तो घन के जो इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, मतलब 3 फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिए, किस प्रकार से आए वो भी मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल अभी जो आयतन ज्ञात किया था घन का, वैसे वैसे घनाभ का भी आयतन ज्ञात करेंगे, उसका क्षेत्रफल भी वैसे ही ज्ञात करेंगे और वैसे ही फॉर्मूले बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। घन के जो आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर जो इसका विकीर्ण है उसमें अब लगभग मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कि कठिन लगता है, इसीलिए मैंने लास्ट समय लिया है ताकि बच्चों को थोड़ा अगर पढ़ा हुआ है तो याद रह जाएगा लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि आप पूरी कक्षा देखते हो ना क्लास, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा और 2-3 दिन तक आपको आप नहीं भूलोगे।
तब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद हमें इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप आगे तैयारी करना चाहते हो तो इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हो, और नहीं तो यहाँ तक आगे छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो घनाभ की बात करते हैं। इसमें मेन दो ही टॉपिक होते हैं, घन और घनाभ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले घन की बात कर ली, अब घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ की बात हम आयत से करते हैं। ठीक है, वहां वर्ग से की थी, यहाँ पर आयत से करते हैं। ठीक है, आयत 2D जो होती है आकृति वो है, और घनाभ है वो है 3D आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर ये घनाभ हमारा बन गया। ठीक है, ये घनाभ बन गया। अब यहाँ पर देखो जो नीचे वाली भुजाएं थी, पहले वर्ग में तो क्या थी, सब बराबर था। तो यहाँ पर क्या होता था कि भुजा गुणा भुजा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लंबाई होगी, आयत की ये लंबाई होती है। ठीक है, ये लंबाई, ये होगी, ये चौड़ाई। ठीक है, और जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई। ठीक है, सेम आपको घन था, उसमें भी लंबाई थी, चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, लेकिन सबका मान बराबर होने के कारण वहां पर सबको भुजा मान लिया था। ठीक है, यहाँ पर मान बराबर नहीं है, इसलिए सबको अलग अलग यूनिट मान रहे, एक को लंबाई, एक को चौड़ाई, एक को ऊंचाई। अब हमने पहले घन का आयतन ज्ञात किया, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अंदर इसकी क्या चीज आ सकती है। तो यानी कि यहाँ पर जो बेस का जो आधार का क्षेत्रफल होगा, घनाभ में भी गुणा किया था, यानी कि इसको किया था तो भुजा स्क्वायर आया था, क्योंकि ये दोनों तो वहां पर दोनों भुजाएं थी, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर आया था। लेकिन घनाभ में क्या है, दोनों अलग अलग है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो जो बेस एरिया है ना, मतलब नीचे वाला तल है ना, उस पर आ जाएगा। लेकिन ऊपर उतने ऊपर कितना आएगा, तो उसको भी ऊंचाई से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो गुणा ऊंचाई। ठीक है, गुणा ऊंचाई, तो ये हमारा आ गया घनाभ का आयतन। घन का भी आयतन हमने ऐसे ही निकाला था कि यहाँ पर ये लंबाई, तो यहाँ पर भुजा गुणा ऊंचाई भी भुजा माना था, तो भुजा का क्यूब आ गया था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो ये इसका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हम घनाभ के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने पहले घन के बारे में बताया था कि सबकी साइड होती है ना, टोटल साइड घन में और घनाभ में टोटल साइड 6 ही होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड एक इस साइड, एक उस साइड एक इस साइड। ठीक है, टोटल मतलब कि यहाँ पर अगर आपको घनाभ के एक उदाहरण दूं तो ये रहा, ये जो डस्टर है ये घनाभ है। ठीक, एक ये साइड एक पीछे वाली, एक ये साइड एक ये, 4 ये, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, तो ये घनाभ की टोटल 6 साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 साइड हो गई। अब यहाँ पर देखो सब साइड का अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना नीचे वाला, इसका हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले का ज्ञात करेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा। अब ये नीचे वाला है, उतना और उतना ऊंचे ऊपर भी होगा, क्योंकि बराबर है दोनों, तो ये इसका भी क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका भी क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर 2 का आ गया, तो यहाँ पर 2 गुणा लंबाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 का आ गया, यानी कि 2 गुणा लंबाई, यानी कि इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले का लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया, और ऊपर वाले का भी क्या आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर साइड की बात करते हैं, तो इसको इस साइड की बात करते हैं। तो इस साइड क्या है, एक तो ये नीचे चौड़ाई दी हुई है, और लंबाई की जगह क्या पर दी हुई है, ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, प्लस अगर इसका ये होगा तो इसके सामने वाला होगा उसका भी यही होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब ये हो गया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर ये दोनों साइड वाले भी हो गए, ऊपर नीचे हो गए, लेकिन अभी तक ये सामने वाला और इसके पीछे वाला ये दोनों नहीं हुए, तो इसके सामने वाले का क्या होगा, तो सामने वाला ये है, ये भी आयत है, तो ये लंबाई इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस इसके सामने वाला ये है, तो पीछे वाला भी यही होगा, तो लंबाई इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है,
यहाँ पर देखो इसके सामने वाला दोनों का मतलब क्षेत्रफल सेम होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, तो यहाँ पर भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं, तो एक लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी दो है, मतलब दो गुणा दो लंबाई चौड़ाई आ रही है, यहाँ पर भी दो चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ रही है, इसमें भी दो लंबाई इंटू चौड़ाई, और दो मतलब कि दो सब में दो दो आ रहा है, तो दो को हम कॉमन ले सकते हैं। इसको कैसे हम कर सकते हैं अगर बेसिक से बताएं, तो यहाँ पर देखो एक और दो, तो यहाँ पर दो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, फिर नीचे की बात करें तो दो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो लंबाई इंटू ऊंचाई। अब सबको जोड़ेंगे तभी तो टोटल एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पर दोनों को दो को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दो को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस अब दूसरा वाला चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो जो आय घनाभ होता है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कमरे के चार दीवारों का कलर करना है। ठीक है, कमरे के चार दीवारों का कलर करना है, तो उसका मतलब कि रेंट दे देगा, तो उसका मतलब कि क्या आएगा, रेंट टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जो कमरे का चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर देखो एक तो इसका दीवार करेंगे, ठीक है, एक ये इसका करेंगे, एक इसको करेंगे और इसको, यानी चार चारों तरफ कर लेंगे। लेकिन उसकी छत और जो फ्लोर होता है ना, जो मतलब फर्श होता है, उसका हम कलर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो रहेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊपर भी यही रहेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको हम नहीं लेंगे। उसके जो चार कमरे के चार जो चार दीवारों का कलर करेंगे उसमें ये नहीं लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दो कोष्टक लंबाई सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन कई बार आपने ये भी पता होगा कि यहाँ पर देखो दो बार ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई को भी हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो गुणा ऊंचाई प्लस, अच्छा कोष्टक में प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, या चौड़ाई प्लस लंबाई, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो वो भी इसी हिसाब से बनाया कि ऊपर वाले दोनों को घटा दिया है। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन क्या होगा ये मैंने बता दिया, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब कमरे के चारों का पूछे तो दो गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब घन और घनाभ के बारे में आपकी जो डर था वो लगभग मेरे हिसाब से खत्म हो चुका होगा। अगर फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत बचा है तो इसको हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस वक्त निकल जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन किस हिसाब से वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 5 मीटर हो। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसकी भुजा है वो 5 मीटर है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर फॉर्मूले याद है तो सारे कुछ कर सकते हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 6 गुणा 6 साइड होती है और एक साइड का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब एक भुजा हमें क्या दे दी, 5 मीटर दे दी, तो उसका क्या होगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर 25 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 25 छंग 150 यानी कि 150। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 150। अब यहाँ पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, वर्ग मीटर होगा।
क्योंकि पीछे यूनिट क्या है, मीटर में है। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग मीटर आएगा या फिर मीटर स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला प्रकार समझ में आ गया, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई ज्ञात करो। अब लंबाई ज्ञात करनी भाई, लंबाई ज्ञात करो जबकि उसका आयतन हमें दिया हुआ है। आयतन कितना है, 960 घन मीटर है। अब यहाँ पर देखो आयतन की यूनिट क्या होगी, घन होगी या फिर क्यूब होगी। ठीक है, क्यूब जो ऊपर घात 2 लगाते हैं तो स्क्वायर होता है, और घात 3 लगाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। यूनिट या तो मीटर क्यूब होगी या फिर घन मीटर हो सकती है। ठीक है, दोनों ये बात सेम है, बट उसको क्यूब को अगर हिंदी में लिखेंगे तो घन आ जाएगा, तो घन मीटर भी हो सकता है। ठीक है, घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि जबकि आयतन 960 घन मीटर है और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 और 8 मीटर है। हमें क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है कि 960, और उसकी ऊंचाई और लंबाई, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई दी थी। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर देखो चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 और 8 है, तो 12 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक है, अब हमें पूछा है कि उसकी ऊंचाई क्या, सॉरी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको आयतन दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ उसका फॉर्मूला यूज कर दो। तो आयतन के घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर, हमें आयतन कितना दिया हुआ 960, तो 960। अब यहाँ पर ऊंचाई चौड़ाई दे दी 12 मीटर इंटू ऊंचाई 8 मीटर गुणा लंबाई हमें ज्ञात करनी है बराबर 960। ठीक है, अब लंबाई बराबर ये दोनों क्या है, गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 960 बटे 12 गुणा 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 12 अगर देखते हैं तो 12 के बारह में 96 आता है या नहीं है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 का अगर 8 बार पहाड़ा बोलते तो 96 आ रहा है, यानी कि 12 एकम 12, 12 अठे 96। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 यानी कि ऊपर कितना बच गया 1, और 1 के पीछे क्या है 0, यानी कि 10। तो लंबाई का मान क्या आ जाएगा 10 मीटर। समझ में आया, बहुत ही क्वेश्चन इजी है, मतलब कि हार्ड इसमें भी कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले यूज मतलब कि पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, और जो हमने चीज दी हुई है ना उसका फॉर्मूला लगा लो, बाकी मतलब कि जो पूछा है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो घन और घनाभ के मतलब कि बहुत ही आपको पहले हार्ड लगते होंगे, लेकिन अब इस क्लास के बाद आपको घन और घनाभ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। अब घन का आयतन पूछा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब का मतलब क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 बार गुणा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, 6 का क्यूब क्या होगा, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, फिर 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216, कितना आ जाएगा 216। तो हमारा जो उस घन का आयतन क्या होगा 216 घन मीटर हो सकता है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इकाई इस प्रकार से होगी, आपको 216 2-3 जगह दे दिया हो, पीछे इकाई में एक घन सेंटीमीटर लिख दिया हो, एक वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया हो, एक सिर्फ सेंटीमीटर लिख दिया हो, और चौथा मतलब कि सिर्फ 216 लिख दिया हो, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, न कि 216 वर्ग सेंटीमीटर होगा और न सिर्फ 216 होगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि यूनिट पीछे क्या है, यूनिट की बहुत ही इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, कई बार यूनिट्स के कारण हमारे बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनिट मतलब गलत ना हो कभी भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर
और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तो हमारे घनाभ का क्षेत्रफल का आयतन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर अप्लाई किसको करना है? यहाँ पर लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर इंटू जो ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 35 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 35 इंटू 3, तो 5 दिया 15, हासिल 1 और 3 दिया 9 और 1 10। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो घन और घनाभ है ना, उसमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है। सारे क्वेश्चन में जो आपके पूछे जा सकते थे मैंने आपको बता दी, इस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। या घन का आपको जो आयतन दे दिया जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसमें अगर घन का दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा ज्ञात करने के बाद भुजा जो उसका क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारा मतलब आ जाएगा। अब घनाभ का दिया हो, घनाभ का आयतन दिया हो, आपको लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है। ठीक है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में से 2 दे दिए और ऊंचाई पूछ ली, फिर उसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया, तो तीनों पहले ऊंचाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद तीनों को हम आसानी से मतलब कि उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 4 दीवारों वाला दिया हो तो भी मैंने उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। क्या फॉर्मूला होगा? 2 गुना ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कमरे के चारों साइड्स का जो क्षेत्रफल होगा उसमें ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है कि कमरे के चारों दीवारों में कलर करना है, तो उसका आपको प्रति मीटर आपको रेंट दे देगा 5 या 6 रुपए, तो उस पूरे में टोटल कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और ये सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं ये भी मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, अब लगभग पूरे मतलब कि शुरू से लेकर मैं पूरा मतलब कि आपको अच्छी तरह से पूरा समझा दिया, बीच में किसी भी तरह से कोई भी बात वगैरह नहीं की फालतू की। ठीक है, आपको यहाँ पर समझाना था तो ये मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट था तो पूरा समझा दिया है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मोटिवेशन है। यहाँ पर देखिए कि कोई कोई पूछते हैं जिंदगी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश की जो ABCD होते हैं उसमें 2 जो लेटर होते हैं, एक है बी और एक है डी। ठीक है, बी और डी होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो लाइफ्स होती है, लाइफ क्या होती है, ठीक है, उसमें कभी कभी जो डिप्रेशन में आ जाते हैं तो काफ़ी बच्चे मतलब कि आपका तो स्टैंडर्ड कम है। ठीक है, 5th क्लास का जो IIT नेट बहुत सारे जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो उनके जो बीच में डिप्रेशन में आ जाते हैं तो कोई आत्महत्या कर देता है, कोई कुछ अलग हरकत कर देता है। ठीक है, जिसको खुद को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बी का मतलब क्या होता है? बर्थ होता है। ठीक है, बर्थ जन्म होना। ठीक है, बर्थ। और डी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, मृत्यु होना। ठीक है, बर्थ और मृत्यु, ये दोनों अक्षरों के बीच में जो सी है ना, ये हमारी जिंदगी है। सी का मतलब क्या होता है? चॉइस। ठीक है, चॉइस यानी कि चॉइस हमारी क्या है? CHOIC शायद तक मेरे चॉइस स्पेलिंग। ठीक है, चॉइस CHOIC। ठीक है, तो बीच में जो चॉइस होती है, जो हम क्या कर सकते हैं, चॉइस हम मतलब कि आप लोगों ने चूज किया होगा कि हमें नवोदय का एग्जाम देना है। कोई बच्चे चूज करते हैं, चॉइस होती है कि उनको मतलब कि नीट IIT मतलब उनमें जाना है। तो हर बच्चे की चॉइस अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो चॉइस के हिसाब से काम करता है। अब अगर आपने चॉइस कर ही ली है कि मुझे नवोदय में जाना है, तो फिर आप किसी भी प्रकार का मतलब कि फालतू के जो विचार है वो माइंड में मत लाना। ठीक है, नेगेटिव विचार मत लाना कि नहीं होगा तो क्या होगा, या अगर पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा, ऐसे नेगेटिव विचार मत लाना। ठीक, अब 2-3 दिन है, जितना हो सके कर लो, उसके बाद आगे कुछ नहीं कर सकते। और पेपर है ना वो फ्री माइंड से देख कर आना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से डिप्रेशन नहीं लेना। ठीक है, चॉइस आपने खुद ने पहले से चूज किया था कि मुझे ये एग्जाम देना है। ठीक, आप लोगों ने खुद ने चूज किया था तो सोच समझ के चूज किया होगा। अब चूज कर लिया है तो अब उस पर या पीछे मत हटो, क्योंकि काफी बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है तो वो पीछे हट चुके हैं। ठीक है, तो आप मत हटो, और कर रहे हो तो तैयारी, बीच में डरो मत, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, तो
जो इस क्लास में जो मैंने जो आयतन से संबंधित थे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब आयतन का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो उसके साथ आप टेस्ट जरूर दे देना, उससे आपके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं वहाँ पर 20-25 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपको टेस्ट में दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो वहाँ से प्रैक्टिस कर देना। जो व्रत वाला था टॉपिक, व्रत वाला भी मैंने इसके साथ करवा दिया, तो इसके साथ आपका व्रत भी कन्वर्ट मतलब कि टॉपिक क्लियर हो गया। और काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर परिमाप और क्षेत्रफल हमें समझ में नहीं आया। भाई समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से देख लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो पहले से अवेलेबल है, तो वीडियो को आप देख सकते हो। एक बार नहीं आया 2 बार समझो, 3 बार समझो, वीडियो मतलब कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बाकी वालों को आ रहा है तो आपको भी आएगा। आप भी 5वीं कक्षा में 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हो तो वो भी उतनी में पढ़ रहे हैं, वो तो 12वीं में पढ़ नहीं रहे, उनको समझ में आ रहा है तो आपको भी आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो में दोबारा नहीं ला सकता है, क्योंकि और भी कई अभी चैप्टर बचे हुए हैं, तो उन पर भी वीडियो बनाना है, तो वो क्षेत्रफल और परिमाप वाला वापस से नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो वीडियो आया हुआ है उसको पूरा देखें, और जो डेली देखते हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं हो, डेली देखते हैं टाइम पर टेस्ट देते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जो बाद में देखते हैं उसको उनको टेस्ट नहीं मिलता है तो उनको दिक्कत होती है। तो सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाया करो समय पर, तो आपको फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर या फिर मैथ टेस्ट जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगे हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।